अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवेरा रज़ा और आज की वीडियो में हम खुसूसी तौर पे बात करेंगे कराची की एक बहुत अहम लोकेशन जिसके बारे में अगर देखा जाए तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलती नहीं है, ना यूट्यूब पे ना गूगल पे एक्सेट्रा। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्दर्न बाईपास। क्या है इसकी अहमियत, क्या है गवर्नमेंट का रोल, कौन सी है वहाँ पे मौजूद सोसाइटीज़ और किस तरह वहाँ पे होगी लिवेबिलिटी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला सवाल मेरा मुस्लिम आपसे ये है कि नॉर्दर्न बाईपास एक्चुअली है क्या और गवर्नमेंट क्यों चाहती है, इतनी सोसाइटीज़ वहाँ पे बन रही हैं तो गवर्नमेंट का एक डेफिनेटली हम उसे इनपुट बोल लें, प्रेशर बोल लें कि वहाँ पे आबादी आए, तो क्या रीज़न्स हैं उसके? देखिए, इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं जवेरिया। मैं आपको बताऊं कि अभी अगर हम देखते हैं कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो कराची तो आपका पूरा पैक है। कराची में कोई वैकेंट स्पेस नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले थी स्कीम 33 जो कि वो भी कंप्लीट हो चुकी। जब वो कंप्लीट हुई तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब एक नया एरिया हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि वहाँ पर भी अभी जो है इन फ्यूचर चीज़ें वगैरह काफ़ी हद तक हो सके ना। अब स्कीम 45 जो है आपका वो नॉर्दर्न बाईपास पर आता है और अभी अपकमिंग में आपको एक बताऊं कि अभी स्कीम 47 का भी वहाँ पर बहुत जल्द इंट्रोडक्शन होने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली मैं आपको बताऊं, स्कीम 45 जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम होती है। इसके अंदर काफ़ी सारी लैंड जो है वो गवर्नमेंट के ही पास होती है ना। अब उधर सबसे बड़ा जो लैंड है गवर्नमेंट का वो आपका तेसर टाउन है, ठीक है। अब चूंकि स्कीम 45 बहुत बड़ा है तो वहाँ पर गवर्नमेंट अकेले पूरी इन तमाम लैंड को नहीं देख सकती लोगों के हिसाब से, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड प्रोवाइड करती है। वहाँ पर लोग जाके सोसाइटीज़ अपनी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ताकि ट्रेडिंग के हिसाब से और जो एंड यूज़र है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें सामने आएँ। तो स्कीम 45 आपका नॉर्दर्न बाईपास का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगला सवाल मेरा मुस्लिम आपसे ये है कि चलें, ये तो हमने बात की कि ऑब्वियसली वहाँ पे गवर्नमेंट के रीजंस एंड ऑल दैट, लेकिन अपकमिंग सोसाइटीज़ एक्चुअली अगर देखा जाए, ये सवाल मैं अगर आपसे करती कि गवर्नमेंट की अपकमिंग सोसाइटीज़ क्या हैं, कौन सी हैं, तो हज़ारों में नाम आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें लेजिटिमेसी की, पॉपुलैरिटी की, कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका नाम हम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में देखते हैं, बड़े डेवलपर्स का एक्सेट्रा? देखिए, ये जो स्कीम 45 है सबसे बड़ा वहाँ पर नाम तो आपका गुलशन मेहमार है, क्योंकि गुलशन मेहमार आपका आधा स्कीम 33 में आता है, इंक्लूड होता है, और आधा स्कीम 45 में इंक्लूड होता है। जो गुलशन मेहमार का सेक्टर वाई है वो बेसिकली स्कीम 45 के अंदर आता है। वहाँ से जब आप आगे नॉर्दर्न की तरफ मूव होते हैं तो आपके राइट हैंड पे स्ट्रेट आपका ड्रीम वर्ल्ड आ जाता है, वाटर रिजॉर्ट जो है काफ़ी बड़ा मशहूर। उसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो काफ़ी सारी सोसाइटियाँ ऑलरेडी वहाँ पर हैं, लेकिन कोई डेवलपमेंट स्टेटस वहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी है जो कि लोगों की वहाँ रिहाइश भी है, अबव 70+ वहाँ पर फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। चैपल अपटाउन एक सोसाइटी है बहुत ज़बरदस्त। उसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो फिर अब वहाँ पर गवर्नमेंट ने मंडी भी लगाना स्टार्ट कर दिया। आपने देखा लास्ट ईयर जो मंडी लगी थी वो इसी तरफ ही लगी थी, नॉर्दर्न पर ही लगी थी। और एक बात कही जाती है कि जब भी किसी जगह को आबाद करना होता है, फुटफॉल बढ़ाना होता है, तो लोग वहाँ पे मवेशी मंडी का सबसे पहले इनकाद करते हैं। सेम हैपेंड विद सुराबगुड, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है। अब यही वजह है कि अभी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग यहाँ पर आएँ, नई ज़मीनें देखें, नई चीज़ें देखें, उनके ऊपर प्रोग्रेस करें। यहाँ पर मैं दूसरे अल्फाज में बोलूँ कि यहाँ पर आके रिहाइश करें। अगर आपको रिहाइश करनी है, वो भी ऐसी महंगाई वाले दौर में, अगर किराए से आप बचना चाहते हैं तो स्कीम 45 इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अभी मुनासिब पैसों में मिल रही हैं। लोग चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। चले, हमने बात की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की जो स्कीम 45 में अवेलेबल है, लेकिन हमारी नज़र में, क्योंकि हम हैं रियल एस्टेट एडवाइज़र्स, लोगों को एडवाइस करना हमारा काम है ताकि वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें और उससे उन्हें फ़ायदा भी हो, सुकून में भी वो रहें। तो हमारे पास ऐसा क्या ऑप्शन अवेलेबल है? देखिए, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, बल्कि मैं कहूँ कि एक बहुत चार्मिंग, मतलब लोगों को अट्रैक्टिव करने वाला ऑप्शन है। स्कीम 45 की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटी है गुलशन जीवन। यहाँ पर बिल्डर ने 90% तक काम कर लिया है। अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं जवेरिया के आपके सोसाइटी का ओवरव्यू देखें, वहाँ पर बिल्डर ने किस हद तक कंस्ट्रक्शन करवाई है। आपकी कमर्शियल की शॉप्स वहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी हैं, अंदर मॉडल विला बनाया हुआ है और 10 से 11 यूनिट्स जो कि कस्टमर्स के हैं वो बिल्ड कर दिए। ग्राउंड प्लस 2 200 गज के कुछ यूनिट्स हैं, वो भी आपके वहाँ पर डेवलप, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वहाँ हो चुकी है, फाइनलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर है। और अगर हम देखें मज़ीद, अगर वीडियो में अगर आप देखें तो फिर सोसाइटी जो है ना वो 90% डेवलप्ड है। रोड रास्ते बना दिए, एक वहाँ पर कुदरती झील भी है, उस झील के बराबर में ओवरसीज़ प्रीमियम ब्लॉक अनाउंस करवा दिया। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये इस टाइम बहुत अट्रैक्टिव है। वजह क्या है कि इसके बिल्कुल ही नज़दीक आपका गुलशन मेहमार है।
लोगों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि यार अगर हम जाकर वहाँ पर रिहाइश भी करें तो फिर हम लोग अपनी डेली बेसिस के कामकाजों को कैसे पूरा करेंगे। किसी के छोटे बच्चे हैं तो फिर वो स्कूलिंग कहाँ से दिलाएंगे, हॉस्पिटल का क्या निज़ाम है, या फिर बिल्डर इन तमाम मसलों से बचने के लिए वहाँ पर क्या सहूलतें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि बिल्डर वहाँ पर अपनी कन्विंस भी दे रहा है। अगर जो लोग हमसे यहाँ पर परचेजिंग करेंगे, आगे रिहाइश करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से बिल्डर की गाड़ी है उनको मेहमान तक लेकर जाएगी, आगे वहाँ से वो अपना रास्ता तय कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन, वहाँ पर एक इमरजेंसी आपकी एम्बुलेंस वगैरह भी एनी टाइम खड़ी रहेगी। तो तमाम तो चीज़ें ना बिल्डर भी देख रहा है, वो चाह रहा है कि यहाँ पर रिहाइश हो। तो ये सोसाइटी टॉप नॉट सोसाइटी है। विथ प्राइसेस हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? विथ प्राइसेस वी हैव द बेस्ट ऑप्शंस। बेसिकली अभी जो डील चल रही है उसके अगर हिसाब से हम देखें तो 120 गज़, 80 गज़ और 200 गज़ के हम कंस्ट्रक्शन करवा कर 120 गज की प्राइस हमें क्या मिल रही है? 120 गज़ की जो प्राइस है वो 55 लाख है विथ ऑल ड्यूज क्लियर। एंड 80 गज? 80 गज़ 35 विथ ऑल डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड, यू हैव टू पे नथिंग ओके। एल्स। तो यही कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊं सोसाइटी के सराउंडिंग के बारे में जवेरिया, तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आपने GFS का नाम ज़रूर सुना होगा, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 4, अल गफूर का नाम सुना होगा, इसी तरीके से गौहर विलास का नाम सुना होगा, चिप अप टाउन का तो मैंने जिक्र कर ही लिया था। उसके अलावा गुलशन आयशा, ईमान इनक्लेव और भी चाइल्ड सोसाइटी और बेशुमार यहाँ पर सोसाइटियाँ हैं। सबसे बड़ी बात कि तेसरा टाउन भी आपकी यही है। लोगों को तेसरा टाउन से लेकर थोड़ा इम्पैक्ट डाउन होता है। वजह क्या है कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट वहाँ पर जब तक एक्शन नहीं लेगी तब तक तो तेसरा टाउन नहीं बिल्ट हो सकता। लेकिन चूँकि तेसर भी वहाँ पर मौजूद है तो गवर्नमेंट यहाँ पर किसी न किसी तरीके से अपना प्रोग्रेस दिखाएगी फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्कीम 45 में, नॉर्दर्न बाईपास पे खास तौर पे, तो अब मुस्लिम ने इतने सारे लिंक हमें प्रोवाइड किए कि क्यों है ये एरिया फ्यूचर में और इवन प्रेजेंट में बेइंतहा ज़रूरी। तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए मैं हूँ जवेरिया रज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।